किसान भाइयों, जब धान में बालियां निकलती हैं, बालियां निकलने के बाद आप देखते हैं कुछ बालियां आपको सूखी हुई नजर आती हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो इसका मुख्य कारण है कि इस टाइम पर गोब की सुंडी नाम से जो कीट लगता है वो लग जाता है, जो बालियों को काट करके, गोब के भाग को काट करके नुकसान पहुंचाता है, जिससे बाली सूख जाती है और उसमें दाने नहीं बनते हैं, पैदावार कम हो जाती है। गोब की सुंडी को सफ़ेद वाली सुंडी भी बोलते हैं और इसको तनाछेदक भी बोला जाता है। लेकिन ये ऐसे टाइम पर नुकसान पहुंचाता है जब गोब की अवस्था को पार हो चुकी होती है धान, यानी बाली निकल रही होती है, निकल चुकी होती है, तो उस टाइम पर उस तने को काट देती है। उसके बाद जो बाली में फूल की अवस्था होती है, दाने बनने की अवस्था होती है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और धान की जो गोब कट जाती है तो वो सूख करके खराब हो जाता है, जिससे पैदावार कम हो जाती है। कभी कभी ये कीट इतना ज़्यादा लग जाता है कि 30 से 50% तक भी धान की फसल को ये नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए जब भी आपके खेत में एक दो पौधे कटे हुए दिखाई पड़े, उसी टाइम पर आपको दवाओं को डाल लेना है। लेकिन इस टाइम पर जो दवाएं आप डालते हैं उनको भी काफ़ी ध्यान से डालना है कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, इस टाइम पर जब बाली निकल जाती है तो ऐसी दवाओं को डालते हैं जो बहुत लंबे समय तक असर करते हैं, या ऐसी दवाओं को डालते हैं जो सिस्टेमिक ग्रुप की होती हैं, यानी सिस्टेमिक जो दवा स्प्रे करने के बाद पौधे के अंदर जाती है और अंदर से जाकर के फिर कीटों को नियंत्रण करती है। तो ऐसी दवाओं को आपको नहीं डालना है, क्योंकि यदि आप लंबे समय वाली या ऐसी दवाओं को डालेंगे जो सिस्टेमिक ढंग से काम करेंगी, तो वो पौधे में जब दुग्धावस्था आती है, यानी दूध का भरा होता है, अवशेष होते हैं, वो दाने तक पहुंच जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है हमारी धान की गुणवत्ता को ख़राब करते हैं। उसका असर उसमें जाता है, जिसको यदि हम अपने खाने में यूज करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को भी, यानी हमारे रोग बीमारियों को भी बढ़ाता है। तो इसलिए आपको ऐसी किसी भी दवा को नहीं डालना है जो हमें भी नुकसान पहुंचाए, हमारे पौधे को भी नुकसान पहुंचाए, चावल की गुणवत्ता को भी खराब करे। तो इसलिए जो इस टाइम पर आपको दवाओं को डालना है, आपको हम बता दें कि यदि आप इस टाइम पर साइपर मेथ्रीन 25% ईसी वाली 50 से 60 ml मात्र ही डाल देते हैं, जो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, तो आसानी से जो इस टाइम पर जो गोब वाली सुंडी, यानी जिसको तनाछेदक बोलते हैं, वो कंट्रोल हो जाएगा। और इसके बाद यदि गंधी कीट भी आपके खेत में होगा तो वो भी मर जाएगा, जिससे गंधी कीट से भी नुकसान होने से आपकी फसल बच जाएगी। यदि ये दवा किसी कारण से नहीं मिल रही या दूसरी दवा को आप डालना चाहते हैं तो है दूसरी दवा मैलाथियान, जो 50% ईसी में आती है और इसकी 200 ml मात्रा आपको डालना है। ये जितनी दवाएं हैं 8 से 10 दिन तक ही असर करती हैं, उसके बाद इनका असर ख़त्म हो जाता है और इससे जो है आपकी फसल बच जाएगी और इसका असर किसी तरह का आपकी फसल में नहीं होगा, यानी किसी तरह का फसल में नुकसान नहीं पहुंचेगा। दवाओं में से कोई एक दवा डालना मिला दें, या एक आज डाली है, एक 4 दिन के बाद डाली, फिर एक 4 दिन के बाद, तो ऐसा नहीं करना है। इससे आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा और इस तरह से जब आप डालेंगे तो या तो ये काम ही नहीं करेंगे, या तो काम करेंगी तो कहीं ना कहीं आपकी धान की गुणवत्ता को, क्वालिटी को भी खराब कर सकती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।